नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि याचिकाकर्ता अनुशासन संबंधी प्रक्रिया के दरमियान केवल अनियमितता के आरोप लगाकर यह दिखाने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि उसके साथ पक्षपात हुआ है। न्यायालय ने माना है कि अनुशासन संबंधित कार्यवाही को केवल दोषी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका या संभावना के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी 1998 से लंबित एक रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए की है। न्यायालय ने माना है कि इस प्रकार की याचिकाओं पर विचार करने का उसका क्षेत्राधिकार सीमित है। उन्होंने बीसी चतुर्वेदी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि न्यायिक पुनर्विचार किसी निर्णय के खिलाफ अपील नहीं है, बल्कि निर्णय लेने के तरीके पर पुनर्विचार है। न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए है कि व्यक्ति को उचित उपचार मिले, न कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्राधिकारी जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वह न्यायालय की नजर में आवश्यक रूप से सही है। कोर्ट ने पाया है कि याचिकाकर्ता ने जांच या अपील या उसकी ओर से किए गए वैधानिक संशोधन के दरमियान प्रक्रियात्मक अनियमितता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। याचिका दायर करने के लगभग 20 से 23 साल बाद संशोधन के माध्यम से ही इस आधार पर विचार किया गया। न्यायालय ने पाया है कि याचिकाकर्ता ने जांच कार्रवाई में भाग लिया था और लगभग 7 विभागीय गवाहों से जिरह भी की थी, और उस वक्त कार्यवाही के दौरान पक्षपात की कोई रिपोर्ट नहीं थी। न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक बनाम रामदास पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यह कानून का एक स्थापित दृष्टिकोण है, जहां एक पक्ष मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में दोष, पूर्वाग्रह या द्वेष के बारे में जानकारी होने के बावजूद किसी भी प्रकार की आपत्ति के बिना कार्रवाई में भाग लेता है, तो वो वहां अपने आचरण से खुद को बाद की कार्रवाई इस तरह के प्रश्न उठाने से वंचित कर देता है। कोर्ट ने यह माना है कि याचिकाकर्ता के मामले में जांच अधिकारी की नियुक्ति 1969 के नियमों के अनुसार थी और याचिकाकर्ता ने कार्यवाही के दौरान उनकी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। कोर्ट ने आगे हरियाणा वित्तीय निगम बनाम कैलाश चंद आहूजा पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दोषी कर्मचारी की रिपोर्ट की आपूर्ति न करने से वास्तव में कार्यवाही शून्य जाती है और सजा गैर अस्थायी और अप्रभावी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह साबित करने का भी भार दोषी कर्मचारी पर ही था कि ऐसी रिपोर्ट न देने से अन्याय होगा। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता को रिस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुति जवाब हलफनामे के अनुसार सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए थे और उन्हें निरीक्षण की अनुमति दी गई थी। इसे याचिकाकर्ता ने 21 अगस्त 1996 को जवाबी हलफनामे प्राप्त करके स्वीकार किया था। न्यायालय ने माना है कि याचिकाकर्ता एक अनुशासित सशस्त्र बल का सदस्य था और उसे ऐसे तरीके से कार्य किया जिसे ऐसे कैडर के सदस्य से उपेक्षा नहीं की जाती थी। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को उसके आचरण के मद्देनजर सार्वजनिक सेवा में बने रहने देना सार्वजनिक हित के खिलाफ होगा। यह पाए जाने पर कि याचिकाकर्ता चुनौती के तहत आदेश में किसी भी अवैधता, विकृति या अस्पष्टता को इंगित करने में विफल रहा है, कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी है। मेरा खबर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।